नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और बात करते हैं हम सीधी जाकर के मार्केट के बारे में, बिना टाइम वेस्ट करे। तो सीधे आ जाते हैं, चार्ट खोल लेते हैं और निफ्टी का देखते हैं क्या है। आज निफ्टी ने ओपनिंग करी 25,843 पे और हाई बनाया 26,005 का। मतलब 26,000 छू के वापस आ गया नीचे हल्का सा। और लो बनाया 25,827 का। तो मतलब मार्केट आज ठीक ठाक था, बढ़िया था, तेजी थी मार्केट में और हरियाली थी। पर लेकिन जो मार्केट में हरियाली थी, जो निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में दिख रही थी, पर लेकिन वो पोर्टफोलियो में नहीं दिख रही थी उतनी तेजी। पोर्टफोलियो मंदा ही चल रहा था, धीरा। सुबह से ही धीरा था मार्केट में। और बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। चार्ट पैटर्न में क्या लग रहा है, तो चार्ट पैटर्न खोल लेते हैं और चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न तो अभी कंफ्यूजिंग कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। और मतलब ये दिशा ऊपर की भी दिखा रहा है, नीचे की भी दिखा रहा है, दोनों तरफ की दिखा रहा है, कंफ्यूजिंग कर रहा है। वैसे मेरे को लगता है इस हफ्ते काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं मार्केट में। जैसे कि फेड की मीटिंग भी आने वाली है, 28 या 29 की है, कल या परसों की। उसमें पता चल जाएगा कि फेड क्या करेगी, कितने रेट कट करेगी। और कई सारे उसमें उसके बाद भी हमारे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को डिसाइड करेंगे मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट जो है ना, कई तरीके से चलता है। एक तो न्यूज़ बेस पे चलता है, कई बार ट्रेंड को देख के चलता है, चैट का क्या ट्रेंड है। और जैसे बुल मार्केट आता है तो वो पागलपंती में चलता है। वो फिर ना न्यूज़ को देखता है, ना ट्रेंड को देखता है, ना किसी को देखता है। वो सीधा भगता रहता है, तो भगते रहता है जब तक मतलब पूरा ख़त्म नहीं होता मामला, खरीदने वाले पूरे ख़त्म नहीं हो जाते। तो वो चलता ही रहता है मार्केट। तो मेरे को अभी लग रहा है वैसे तो इस हफ्ते जो है हमारा न्यूज़ बेस पे रहेगा जो बाजार है। और आने वाले समय में देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि एफ आईज जो है, एफ आईज तो ठीक हैं, पर लेकिन आज उन्होंने थोड़ी सी बिकवाली करी है 55 करोड़ की। और डी आई ने खरीदा है 2490 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी उन्होंने। हाँ, 2400, हाँ 90 के आसपास की उन्होंने खरीदारी करी है। और 55 करोड़ का माल बेचा है एफ आईज ने हमारे। तो मतलब ठीक है, एफ आईज बेचा थोड़ा बहुत ठीक है, पर लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा बेच दिया। कुछ भी नहीं है उनके लिए इतना, तो 55 करोड़ का मतलब आज न्यूट्रल ही थे एक तरीके से। वो न्यूट्रल देखा जाए, न्यूट्रल थे, ना तेज था ना कम था, वो ऐसे ही था। वैसे एक खबर और रही है कि भाई जो बाजार है हमारा, उसको ज़्यादा खुशी उसकी हो रही है जो चाइना से डील हो रही है अमेरिका की। क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि भाई हम नेगोशिएशन करेंगे चाइना के संग आकर के, और देखेंगे मार्केट में उसके संग जो डील करेंगे कि हमारी डील के संग सक्सेसफुल हो जाए चाइना के साथ। अभी देखते हैं वो पूरी होती नहीं होती, क्योंकि बात तो चलती रहती है और होने में टाइम लगता है। और लोग बाग इसका हल्ला मचाते हैं और लोग पोजीशन बना देते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है फिर। तो वो गड़बड़ नहीं करनी है। और आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स देख लें मार्केट के, कौन थे कौन नहीं थे। तो उनकी लिस्ट खोल लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया तेज था, 4.5% तेज। कोफोर्ज तेज था, 4%। BPCL तेज था। PV फिनटेक तेज था। वोडाफोन आइडिया तेज था। हिंड पेट्रोल तेज था। ये लगभग ऐसी थे, 3, 3.5, 4% की तेजी में थे सारे। और टॉप लूजर्स की लिस्ट देख लें। टॉप लूजर्स में कौन कौन थे आज। SBI कार्ड्स था, 3% गिरा हुआ था। ब्रिटेनिया गिरा हुआ था 2.5% के आसपास, 2.3 के आसपास। एक्साइड इंडस्ट्री गिरा हुआ था 2.25% के आसपास। SRF गिरा हुआ था। वैसे एक्साइड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा शेयर है, अगर आपको डाउन में मिले, गिरता हुआ मिले, तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में। बाकी हमारी कोई राय नहीं है इसके बारे में, हम तो बस सजेशन दे सकते हैं इसके बारे में। बाकी आपको लेना है नहीं लेना, पैसा आपका है, क्योंकि आप सोच समझ के खुद ही इन्वेस्ट करें उसमें। और अगर आप अपने उससे लेंगे ना, तो आप इसमें लंबा भी टिक पाएंगे। अगर किसी के कहने सुनने में, अगर किसी किसी ने कह दिया हाँ भाई ये ले ले, तो आप उसमें टिक नहीं पाने को, कोई फ़ायदा नहीं हो फिर उससे। इन्फोसिस गिरा हुआ था आज 1.25% के आसपास। डिविस लैब गिरा हुआ था। भारत इलेक्ट्रिकल गिरा हुआ था। तो मतलब कुछ शेयर थे गिरे हुए थे, पर लेकिन जो पोर्टफोलियो में आज देखिए, निफ्टी चढ़ा हुआ था 0.66%। और पोर्टफोलियो में ऐसी कोई तेजी नहीं थी, हल्की फुल्की तेजी थी। मतलब 1.25% आसपास चढ़ा हुआ था। मैंने अपना भी देखा और आसपास लोगों का भी देखा, उनका भी ऐसे चढ़ा हुआ था। और कितनों को तो लाल हाल में चला गया था पोर्टफोलियो। तो मतलब ऐसा कोई खास था नहीं आज बाजार में। बाजार हाँ ठीक है, बस चढ़ रहा है। और वैसे तो डायरेक्शन लेस लग रहा है बाजार, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी कुछ करता है। मतलब उसमें कुछ समझ नहीं आ रही है अभी क्या है क्या नहीं है। वही तो समय बताएगा क्या है। बस जो पकड़ के रखेगा वही
उसको ही फ़ायदा मिलेगा आखिर में जा करके, मतलब जो टिकेगा बाज़ार के, जो गलत समय, ख़राब समय में टिकेगा, वो बाज़ार उसको रिवॉर्ड भी देगा अच्छे समय पे आने पे। तो आपको बस एक काम करना, भाई बाज़ार में टिके रहना है, उसमें कैसे ही टिको। और बात कर लेते हैं वैसे सेबी के बारे में। सेबी के बारे में एक न्यूज़ आई है कि भाई सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करी है हमारे देश में जा कर के, जगह जगह घर पे, टाउन टाउन हो गए और विलेजेस हो गए और सिटीज़ में जा जाके देखा है उन्होंने। मतलब 1 लाख घर उन्होंने चुने हैं और उनसे जाके पूछा है भाई आप शेयर बाज़ार में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। तो उनको वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मिला है और लोगों ने कहा है कि हम हाँ आना चाहते हैं बाज़ार में। और उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया है सही वालों ने, इन्वेस्टिगेशन करके सारा देख दाख करके मोटा मोटा जो बोला है उन्होंने, कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ 1 आध साल में 4 करोड़ नए लोग आने वाले हैं बाज़ार में, जो कि बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अगर देखो 4 करोड़ लोग नए पॉजिटिव वो आएंगे तो भाई मार्केट देखो चढ़ना ही है, क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी आएगी लोगों से, और लोग आएंगे 4 करोड़। तो 4 करोड़ मान लो लगभग एक एक लाख भी लेके आए, कोई कम लेके आएंगे, कोई 2-4 हज़ार भी लाते हैं, कोई 10 लाख भी लाते हैं, तो एवरेज मान के चलते हैं 1 लाख रुपये लाएगा कोई। तो भाई 4 करोड़ आएंगे तो मोटा मोटा ऐसे ही बैठ जाएगा मेरे हिसाब से 4 लाख करोड़ के आसपास, जो कि काफ़ी ठीक ठाक लिक्विडिटी होती है। तो ये हमारे बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि भाई सेबी ने इसका निकाला है, और हाँ उनको लग रहा है पॉजिटिव है। हम सेबी के डाटा पे तो यकीन कर ही सकते हैं कि सेबी ने निकाला है तो सही ही होगा, कि 4 करोड़ लोग आने वाले समय में आने वाले हैं। तो ये देख के चलना चाहिए समय। और बात करें लेंसकार्ट की, लेंसकार्ट भी अपना आईपीओ लेके आ रहा है मार्केट में, और वो है 70,000 करोड़ का, जो कि लोग बाग काफ़ी अच्छे से अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई लेंसकार्ट का भी काफ़ी अच्छा नाम है मार्केट में और नामी कंपनी है। पर लेकिन हाँ, वो आ रहा है काफ़ी महंगे, सुनने में आ रहा है कि 200 के पी पे आ रहा है, पता नहीं कितने के पी पे आ रहा है। वो जब आएगा जब देखेंगे, फिलहाल जब उसकी बात करेंगे अच्छे से। अभी तो कह रहे हैं कि महंगा आ रहा है, ये आ रहा है, पर लेकिन लोगों के पास इस समय बहुत पैसा है, मतलब लगाने के लिए। लोग बाग उतावले हो रहे हैं लगाने के लिए पैसा बाजार में, तो वो लोग बाग उसे भी देंगे। आपने पिछले बुल्लन में एक देखा होगा, यामाहा का था, किसका शोरूम था वो, उसके पास 2 शोरूम थे और 8 एम्प्लॉयज़ थे उसके। पर लेकिन लोग बागों ने उसने ऐसी कुछ 10-12 करोड़ रुपए मांगे थे और लोगों ने दे दिया उसे 4,000 करोड़। तो मतलब देखो आप, लोग बाग कितने ऐसे हो जाते हैं कि उतावली लगाने के लिए, कि मतलब वो देखते नहीं है क्या है कंपनी में क्या नहीं है, बस उनको लगाना है तो लगाना है। भेड़ चाल चालू हो जाती है एक तरफ से। तो हमें उस भेड़ चाल से बचना है, वो देखेंगे बाद में जब आएगा। अभी तो उन्होंने कहा है कि आएगा, अभी देखते हैं कब आएगा, इसकी डेट शायद अभी फिक्स नहीं हुई है कुछ। और बात करें, 2 मिनट बात कर लेते हैं वॉरेन बफेट जी के बारे में। वॉरेन बफेट के, मैं एक आर्टिकल देख रहा था कहीं पे, तो उन्होंने एक शेयर लिए थे एप्पल के। तो उन्होंने जो एप्पल के शेयर लिए थे, उनके पास 65 करोड़ शेयर थे शायद, हाँ 65 करोड़ शेयर थे उनके पास में। और उन्होंने जो है $34 पे ख़रीदा था और $165 पे शायद बेच दिया था उसको। तो उन्होंने जो शेयर बेचे, वहाँ से वो शेयर लगभग हो गया था 50-60% और ज़्यादा बढ़ गया। तो मतलब उन्होंने एक जो है, एक तरीके से लोग बाग सोचते हैं भाई घाटा कर दिया इन्होंने, बेच दिया, पहले ही बेच दिया शेयर। तो मतलब उन्होंने उसका मोटा मोटा उनको नुकसान हो गया था, 4-4.5 लाख करोड़ का उनको घाटा हो गया था इसका। मतलब वो ऐसा कोई घाटा नहीं था, पर दिमाग का घाटा था कि हाँ भाई मेरे दिमाग में हो गया कि भाई मैं इसे और रख लेता तो मेरा फ़ायदा हो जाता। पर लेकिन इस बात फ़ायदे की बात करने से कोई फ़ायदा तो लगता नहीं है, क्योंकि जितना आया वही अपना है। तो मतलब इस कहानी का बताने का एक मतलब था वॉरेन बफेट की, कि भाई देखो जो मिल गया आपको बाजार से वही आपका है, और ज़्यादा सोच करके दिमाग लगाने के इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेन मोटिव हमारा ये होता है हम कहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे। वॉरेन बफेट को 4-4.5 लाख करोड़ कम नहीं होते। वॉरेन बफेट कहाँ से कहाँ निकले और कहाँ पहुँच गए। मेन मोटिव ये है कि कहाँ हमें पहुँचना है, हम पहुँच गए नहीं पहुँच गए। मतलब ये वो तो वही वाली बात हो गई कि बस निकली, हम इस बस में नहीं बैठे तो दूसरी बस में बैठ गए, हम अपनी जगह पे पहुँच गए, अपनी डेस्टिनेशन पे, कि हमारी कहाँ डेस्टिनेशन है, हमारी कहाँ पहुँचना है हमें, और समय से पहुँच गए। समय से क्या, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाओगे, पहुँच तो जाओगे डेस्टिनेशन पे अपनी, बस मेन यही है। और हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इस बारे में कि हमने अभी ख़रीद लिया, बाद में ख़रीद लिया, ये वाला नहीं ख़रीदा, वो चल गया, हमने वो कर दिया। तो हमें वॉरेन बफेट से ये भी सीख लेनी चाहिए, चाहे कोई आदमी कैसा हो, कितना ही हो, मतलब कितना ही दिमाग लगा ले, क्या कर ले, ह्यूमन इमोशन हमेशा सेम होते हैं, और गलती कहीं भी हो सकती है, और किसी को कुछ नहीं पता बाज़ार के बारे में कि बाज़ार कहाँ से कहाँ जा सकता है और क्या कर सकता है।
तो हमें इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और बात करें मार्केट की, मार्केट में भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, तो हमें इस वीक में तो ट्रिगर्स में ही डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि बाजार ऐसा लग रहा है कि जो ट्रिगर्स हैं, सबसे बड़ा तो फेड का मीटिंग का ट्रिगर है। तो अगर वो ट्रिगर सही रहा, पॉजिटिव रहा, तो भाई मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इस समय, और मार्केट काफ़ी आगे जा सकता है, हो सकता है आने वाले समय में। कुछ टाइम में जो बाजार ऐसे चल रहा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में बुल रन भी चालू हो जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऊपर नीचे होते 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 ये ऊपर अपना आप बढ़ना चालू हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें काफ़ी दिन बाद जाके पता चलेगा हाँ भाई बुल रन चालू हो गया है। फिर धीरे धीरे हल्ला मचेगा, फिर लोग बाग और आएंगे, फिर वो और तेज़ स्पीड पकड़ेगा। तो हमें अपनी पोजीशन बना के रखनी है, बस इसमें यही करना है हमें। वैसे मेरे को लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बात करेंगे हम कल दोबारा से मार्केट के बारे में शाम को। कल मिलते हैं। और हाँ, जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। और कल मिलते हैं आपको शाम को मार्केट की वीडियो के नए संग।